मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के लंका कांड में दोहा संख्या नंबर 45 और 46 तक सुनेंगे। नए श्रोतागण से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय जय श्री राम। एक एक सो मर्द ही, तोरी चला वही मुंड। रामा तोरी चला वही मुंड। रावण आगे परहि ते, जनु फूटहि दधि कुंड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, एक को दूसरे से मसल डालते हैं, सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हैं। महा मुखिया जे पावहीं, ते पद गही प्रभु पास चलावहीं। कहीं विभूषण तिनके नामा, देहि राम तिन्हु निज धामा। इन चौपाइयों का अर्थ है, अंगद और हनुमान जिन बड़े बड़े मुखियों को पकड़ पाते हैं और उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम दे देते हैं। खल मनुजाद द्विजामिष भोगी, पावहीं गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदुचित करुणा कर, बयर भाव सुमरित मोहिनी सेचर। इन चौपाइयों का अर्थ है, ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं, राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते हैं। देहि परम गति सोजिय जानी, अस कृपाल को कहूँ भवानी। अस प्रभु सुनहि जे भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंद ते परम अभागी। इन चौपाइयों का अर्थ है, ऐसा हृदय में जानकर वह उन्हें परम गति दे देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु कौन है? प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उसका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मद बुद्धि और परम भाग्यहीन है। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग अस कह अवधेशा। लंका द्यो कपि सोहहि कैसे, मथई सिंधु दुई मंदर जैसे। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी ने कहा, अंगद और हनुमान किले में घुस गए। दोनों वानर लंका में कैसे शोभा देते हैं, जैसे मंदराचल समुद्र को मथ रहे हो। रिपु बल रिपु दल दल मली, देखी दिवस कर अंत। रामा देखी दिवस कर अंत, कूदे जुगल विगत सरम। आए जहाँ भगवंत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल कर और मसल कर और फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों ही कूद पड़े और श्रम रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। प्रभु पद कमल शीस तिन नाये, देखी सुभट रघुपति मन भाए। राम कृपा करि जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे। इन चौपाइयों का अर्थ है, उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री अग्रवाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालु मरकट भट नाना। जातु धान प्रदोष बल पाई, धाये करी 10 शीस दोहाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष काल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा बोल दिया।
निशिचर अनि देखी कपि फिरे, जह तह कट कटाई भट गिरे। देऊ दल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुभट नहीं मानहि हारी। इन चौपाइयों का अर्थ है राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कट कटा कर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार कर लड़ते हैं और कोई हार नहीं मानता। महावीर निश्चर सब कारे, नाना वर्ण बाली मुख भारे। सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत करी क्रोधा। इन चौपाइयों का अर्थ है सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और वानर विशाल काय और अनेक रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं। प्राबिट सरद पयोद गनेरे, लरत मनहु मारुत के प्रेरे। अनिप अकंपन अरु अति काया, विचलत सेन कीन इन माया। इन चौपाइयों का अर्थ है राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हैं। कंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। भयाऊ निमिष मह अति अंधियारा, वृष्टि होई रुधि रोपल छारा। इन चौपाइयों का अर्थ है पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देखि निबिड़ तम दसहु निसी, कपिदल भयऊ खबार। रामा कपिदल भयऊ खबार, एक ही एक न देखहि, जह तह करहि पुकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। 10 दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक नहीं दिख सकता और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं, जय जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।